अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। ये है मेरा किचन जो यूजुअली हमेशा रात को होता है। सब आते हैं ड्यूरिंग द डे एंड रात को गंद पड़ जाता है, तो मुझे बस 15 मिनट लगते हैं सफाई करने में। और इस बार मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैं कैसे साफ़ करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से मैं सारा किचन साफ़ करती हूँ। और काफ़ी थेरेप्यूटिक भी होता है देखना कि किचन कैसे साफ़ किया जाता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है दूसरों की वीडियोस देखना जो गंद पड़ा होता है फिर वो सफाई करते हैं। तो ये गंद वाला वर्जन है। रज के गंद पड़ा था और मुझे रात को नींद नहीं आती जब तक मेरा किचन साफ़ सुथरा ना हो, सफाई सफुई ना हो। अब देखें सारा साफ़ कर दिया है मैंने किचन। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ गंद पड़ा हो। और इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है जब किचन साफ़ सुथरा होता है। अभी मैं चाय बना रही हूँ मेरे बेटे के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, और हम आराम से बैठ के अब रात को चाय पियेंगे। साथ में रस भी पड़े हैं। और ये देखें ज़रा किचन कितना साफ़ सुथरा हुआ है। इतना अच्छा लगता है रात को साफ़ सुथरा। जब सुबह उठते हैं तो साफ़ होता है किचन, तो वो मज़ा आता है। तो ये ट्रे पड़ी है, इसमें 3 कप्स, और ये कुकर में देखो हमारी चाय बन रही है। हमारे ख़ानदान में चाय पीने का बहुत रिवाज है, हम बहुत शौक़ से चाय पीते हैं और लगातार चाय पीते हैं। तो ये है मेरा सिंक वाला हिस्सा। मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि इतना साफ़ सुथरा। अब हम आएंगे लिविंग रूम की एरिया में और बैठ के आराम से हम चाय पियेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे, फिर उसके बाद रेस्ट करने के लिए जाएंगे क्योंकि आज लंबा दिन गुज़रा। और ये हम अब जाएंगे लिविंग रूम के अंदर। मैंने अपने हस्बैंड को भी चाय दे दी है, अपने बेटे को भी चाय दे दी है। अब आराम से बैठ के मैं थोड़ा सा टीवी देखूंगी, सारे घर के काम काज निपटा कर, एंड फिर हम आगाज़ करेंगे दूसरा दिन का। ये है दूसरा दिन। ये मैं यहाँ बना रही हूँ रोस्ट चिकन। ये बहुत आसान तरीका होता है रोस्ट चिकन बनाने का, बहुत मज़ेदार भी होता है। इसमें मैं मैरिनेट कर देती हूँ चिकन को और घंटा 2 घंटे तक मैं रखती हूँ। फिर उसके बाद पतीले के अंदर हल्की थोड़ा सा ऑयल डालकर, हंसपे जितना आप डालना चाहते हैं, और फिर उसके भुनना है। उसको तब तक भुना जब तक वो गल नहीं जाता और सॉफ्ट नहीं होता। ऐसे जूसी सॉफ्ट चिकन बनता है। और दूसरे कुकर पर यहाँ मैं बना रही हूँ आलू कीमा। यहाँ मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं और फाइनली चॉप किए हैं 2 मीडियम प्याज। मीडियम प्याज के बाद मैंने डालना है थोम अदरक, और थोम अदरक मैंने डाले हैं लेट्स से 1 टेबल स्पून थोम के और 1 टेबल स्पून अदरक के। ये चिकन भी साथ साथ बन नहीं जा रहा है। और ये मैंने जब तक ब्राउन नहीं होता ये मैंने भुनना है। उसके बाद मैंने आधा कप चॉप्ड फाइनली चॉप्ड टमाटोज़ का लेना है और वो डालना है। फाइनली चॉप्ड टमाटोज़ मैंने डाल दिया है पतीले के अंदर, और ये भी हम साथ साथ भुनेंगे। और ये हम भून रहे हैं फाइनली चॉप्ड टमाटोज़, और जिस ग्लास में वो फाइनली चॉप्ड टमाटोज़ थे उसमें आधा कप हम पानी का भी डालेंगे साथ साथ, जो अभी मैंने डाल दिया है। और फिर से भूनना शुरू ऐसे। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मसाले सारे। ये मैंने डाला है 1 चम्मच नमक का, या हस्बे ज़ायका जितना आप नमक डालना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का। ये 2 हमने चम्मच डाले हैं टी स्पून नमक के। उसके बाद ये है करी पाउडर, वो हमने डाला है 1 चम्मच, 1 बड़ी चम्मच हमने डाला है। ये तो 2 चम्मचे हो गए, 2 टीस्पून हमने डाले हैं। उसके बाद ये है जीरा पाउडर, ये भी 1.5 टीस्पून हमने डाला है इसके अंदर। और इसके बाद हमने डाला है गरम मसाला, ये भी 1.5 टीस्पून गरम मसाला का। उसके बाद हमने डाला है, कौन सा आया नेक्स्ट, ये है बिसार। इसमें सारे मसाले
कुटे होते हैं। तो ये हमने डाला है, ओए बड़ी चम्मच, ये बड़ी सी टीस्पून, टेबल स्पून कह लें, 2 टेबल स्पून हमने डाले हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद ये है, मुझे लगता है कि करी पाउडर है, दूसरा कुछ और होगा। इंग्रेडिएंट्स मैं लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए होंगे। अब इसको भुनना है सही तरीके से ताकि मसाला सारा मिक्स हो जाए। सही तरीके से मिक्स करना है इसको। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है बीफ कीमा। ये है 2 पाउंड का बीफ कीमा। सॉरी, अभी इसमें डालना है धनिया। धनिया के बहुत फ़ायदे होते हैं, तो हम इसको हांडी के अंदर पहले डालते हैं, फिर गार्निश भी करते हैं उसके साथ। ये है 2 बड़े टेबल स्पून दही के, ये भी हमने मिक्स कर दिए हैं पतीले के अंदर और हांडी के अंदर, और हमने इसको भूनना है सही तरीके से। सही तरीके से हमने मिक्स कर दिया इसको। अब इसके अंदर अब डालना है हमने 2 पाउंड बीफ का कीमा, ये फ्रेशली वॉश्ड है, और इसके अंदर डाल के फिर हमने सही तरीके से इसको भूनना है, हल्की आंच पे रखना है इसको भूनने के बाद, ताकि कीमा सही तरीके से पक जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर आलू डालने हैं, लेकिन जब तक आलू का टाइम आया था मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये साथ साथ चिकन मेरे ख्याल से बन चुका था, और ये मैं मिक्स कर रही हूँ कीमा, और फिर इसके बाद मैं हल्की आंच पर इसको रखूँगी। तो उसके बाद ये मेरी बेटी ट्राई करेगी, एक बोटी का पीस, ये काफ़ी गर्म था, लेकिन आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, गला हुआ है, और कितना टेस्टी लग रहा है। बहुत मज़ेदार था, जूसी था और सॉफ्ट, और जैसे होना चाहिए रोस्ट चिकन को वैसे ही है, बिल्कुल अच्छा था। और उसके बाद मैंने रोटियां बनाने शुरू कर दी, और स्ट्रेट इसके आफ्टर मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होगी। लेकिन मेन प्लेटर मैंने रिकॉर्ड किया है। ये मेरी बेटी ने भी बनाए हैं। मैंने चिप्स बनाए हैं, रोस्ट चिकन बनाया था, और मैंने बनाया था आलू कीमा। बाकी सब कुछ मेरी सबसे छोटी बेटी ने बनाया है। और क्या बनाया उसने, लज़दार मज़ेदार। आप ज़रूर देखिएगा हमारी वीडियोस, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।